शबनम का मैंने एक वीडियोस देखा जो नए चैनल पर एक ही वीडियोस पड़ा है। नया चैनल बनाकर शबनम ने वीडियोस बनाया है रजनी कौशल के लिए, क्योंकि शबनम की ज़िंदगी अब यूं कह लें कि लोगों ने पूरी तरह से बर्बाद कर दी है। शबनम का वीडियोस देख के आपकी आंखों में भी आंसू आ जाएगा। एक लड़की को किस तरह से हर तरह से बर्बाद कर दिया गया है कि उसको जीने लायक तक नहीं छोड़ा गया है, उसके मुंह से निवाला छीन लिया गया है। तो नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का। प्लीज़ पूरी वीडियोस देखिएगा और ये वीडियोस देखो, मैं डरती नहीं हूँ। जो चीज़ें हैं वो मैं निधड़क होके अपने वीडियो के थ्रू, रिएक्शन के थ्रू मैं बोलती हूँ। इस वीडियो में रजनी कौशल के लिए भी मैं कुछ बातें बोलूँगी। अगर इंसानियत होगी आपके अंदर तो ज़रूर एक बार के लिए अपने मन में सोच कर आप लोग देखना। कभी ना कभी आप भी एक बेटी के माँ बनोगी, कभी ना कभी बेटी की माँ बनोगी। नहीं भी बनोगी तो अपने बेटे के लिए किसी दूसरे की औलाद, किसी दूसरे की बेटी को ब्याह कर लाओगी। तो एक बार के लिए तुम भी एक औरत ही हो। मानते हैं कि आज सब कुछ तुम्हारा अच्छा हो गया है, ससुराल भी अच्छा हो गया, तुम्हें एक चाहने वाला पति भी मिल गया, आज तुम्हारे पास धन दौलत, घर, गाड़ी, सब कुछ है। इसका ये मतलब तो नहीं कि तुम अपनी ज़िंदगी, अपने बहन की ज़िंदगी बर्बाद कर दो। सिर्फ उसकी ये गलती है कि वो तुम्हारे देवर के साथ में रिश्ते में रही है, और इस बात को झुठलाया भी नहीं जा सकता। शायद ये बात कोई नहीं जानता कि शबनम और अनुज का रिश्ता है कुछ। अगर रजनी कौशल अपनी वीडियोस के थ्रू शबनम की बदनामी न करते तो। शबनम के लिए न कहते हुए भी इन्होंने कल एक वीडियो डाला। ये वीडियो अपनों के लिए है, जिसमें बहुत दया दिखा रही थी कि बहनी तू लोग वीडियो मत बनैया, हम कुछ कह देते हैं तो वीडियो बनता है, और उधर से लोग वीडियोस बनाते हैं तो हम कुछ कहते नहीं हैं। तो सबसे पहली बात मैं बताऊं कि उनसे पहले मैं जवाब दे देती हूं कि मैंने ऐसा कोई भी वीडियोस नहीं देखा शबनम और शबनम की जो बड़ी बहन रूपा है उनके तरफ से रजनी कौशल के लिए ताना मारे। वो अपना ही कंटेंट बना रहे हैं, लेकिन इनको पता नहीं क्या मिर्ची लगी पड़ी है कि समझ में नहीं आता है। मैं बता दूं दोस्तों कि शबनम का जितना भी चैनल था, जो चैनल आ गया था बड़ा वाला किसी के थ्रू, वो चैनल तो डिलीट हुआ ही, साथ में जो एक नया चैनल क्रिएट किया था, जिस टाइम पर चैनल डिलीट हुआ था उस टाइम पर एक नया चैनल क्रिएट किया था पागल है, वो भी चैनल डिलीट हो गया है। न जाने कौन ऐसा इंसान है कि यार एक इंसानियत भी दहल जाएगा, इंसानियत भी दहल जाएगा कि एक लड़की जिसका कोई नहीं है इस दुनिया में, माँ बाप भी नहीं है, एक ले देकर एक बहन है जो उसका हाथ थामे हुए बागडोर संभाल रही है, उसका जीवन क्या है? यूट्यूब से अर्निंग करना और वीडियो बनाना। उस वीडियो के थ्रू अर्न करती है और जहाँ भी रहेगी दो पैसा देगी तभी उसको कोई खाने को देगा। नहीं तो इंसान ऐसे ही किसी के घर में जाकर रहेगा ना तो बोझ बन जाता है, वो चाहे कोई भी हो, माँ बाप भी हो। शादी के बाद बेटियां अगर घर में जाती हैं ना तो माँ बाप पे भी बोझ बन जाती हैं। ये फैक्ट है, दुनिया की रीत है। तो शबनम जो भी अर्न करती थी उससे वो दो रोटी खाती थी, भले ही वो ना बताए, भले ही सामने वाला ना कहे, लेकिन जहाँ रहेगी वहाँ जाहिर सी बात है वो खाएगी तो वहाँ खर्च तो करेगी ही ना। खर्च करेगी या तो अपने तन से, अपने हाथ से, उस घर में जितना बन पड़ेगा उस घर के लिए काम करेगी, नौकरानी के तरफ। शबनम का चैनल डिलीट हो गया, आंखों से उसके डुप्लीकेट वाले आंसू नहीं, भाव वाले आंसू निकल रहे थे, और उसका आंसू देखकर मुझे बहुत दर्द हुआ, बहुत दर्द हुआ। लेकिन हेल्पलेस हैं हम, कुछ कर नहीं सकते। एक टाइम के लिए मैंने भी शबनम को बहुत बुरा बोला था, लेकिन हमारे अंदर भी इंसानियत है। वो लड़की इस टाइम पर टूट चुकी है, उसका कोई नहीं है दुनिया में। रजनी कौशल का कहना है कि तुम लोगों के माँ बाप नहीं है तो मेरे भी तो माँ बाप नहीं है। अरे तुम किस मुंह से कह सकती हो? अपने लिए क्यों सिंपैथी बटोर रही हो दुनिया से? तुम्हारे माँ बाप नहीं है तो तुम्हारा हाथ थामने वाला, तुम्हारा प्यार करने वाला पति है, तुम्हारे सास है, तुम्हारे ससुर है, तुम्हारा देवर है,
जिस देवर के लिए तुमने अपने बहन को नंगा कर दिया सोशल मीडिया पर, कम से कम इतनी तो शर्मिंदगी महसूस होनी चाहिए तुम्हें कि अब बस करती, अब बस उसका नाम लेना बंद कर देती। लेकिन बार बार तुम उन सबों को पता नहीं क्या चाहती हो कि वो अपने आप को ख़त्म कर ले, तब तुमको और तुम्हारे पति को संतोष मिलेगा। मैं एक चीज़ कहती हूँ बहुत प्यार से समझाने के लिए कि जिस तरह से तुमने अपनी बहन को बदनाम किया वीडियो बनाकर कि तुम्हारे देवर के साथ तुम्हारी बहन भाग गई, और जब सब कुछ ख़त्म हो गया, सॉर्ट आउट हो गया, मैटर हो गया, सब कुछ हो गया, तुम अपनी ज़िंदगी में व्यस्त और वो अपनी ज़िंदगी में व्यस्त, तो क्या इंसानियत ये नहीं कहती थी तुम्हारी और तुम्हारे पति की कि जिस बहन को जिस बेइज्जती के साथ में उसको जीने के लिए इस दुनिया में छोड़ दिया। सोशल मीडिया ऐसी चीज़ है ना कि यहाँ पर दाग लग जाता है तो ज़िंदगी भर वो दाग मिटता नहीं है। तो तुम्हारी इंसानियत क्या कहती है कि उस बहन के लिए एक वीडियो बनाकर नहीं डाल देना था, इंसानियत के नाते, बहन के नाते नहीं, कि मैंने जो भी वीडियो में शबनम के लिए बोला और अनुज से रिश्ता जोड़ा वो गुस्से में जोड़ा, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि अनुज और ये दोनों मान नहीं रहे थे, पता नहीं क्यों। तो वो जो भी मैंने वीडियो में इन लोगों को बदनाम किया, गुस्से में किया, ऐसी कोई बात नहीं है। एक सफाई के लिए वीडियो तो दे सकती थी, उसके कैरेक्टर को साफ करने के लिए वीडियो डाल सकती थी, लेकिन तुमने अभी तक वो वीडियो नहीं डाला। जिस बहन को एक उम्मीद है अभी भी कि मेरी बहन मेरे चरित्र को साफ करेगी, अभी भी शबनम को ये उम्मीद है तुमसे कि मेरे कैरेक्टर को तुमने खराब किया। गलती दोनों की थी, एक की गलती नहीं थी, तो एक को तुमने अपनाया और एक को तुमने बदनाम कर दिया। क्यों रजनी कौशल? बहुत प्यार से तुमको मैं बता रही, मतलब ये बात बोल रही हूँ, ध्यान से सुनना अगर मेरी वीडियोस देख रही हो तो, कि आपने अपने देवर को अपना लिया, उसकी शादी करवा दी, बहुत सुखी परिवार हो गया तुम्हारा। तो क्या तुम्हारी इंसानियत एक बार नहीं कहती कि अपनी बहन के लिए एक सफाई, एक उसके कैरेक्टर को साफ करने के लिए वीडियोस डाल दें? इंसानियत के नाते, बहन तुम न मानो एक दूसरे के लिए वो चलेगा, लेकिन इंसानियत के नाते एक बार के लिए किसी औरत का, किसी लड़की का कैरेक्टर, उसका धन दौलत होता है, सबसे बड़ी इज्जत उसकी कैरेक्टर होती है। तो एक बार के लिए तुम बनाकर डाल देती तो तुम्हारा कुछ नहीं घटता, तुम्हारा जो है तुम्हारे पास है, तुमको उससे ज़्यादा मिल जाएगा। लेकिन उस लड़की का क्या तुमने सोचा है? एक बहन के नाते नहीं तो इंसानियत के नाते। आज उसका चैनल डिलीट हो गया। शबनम का कहना है कि 3-4 जगह शादी कट गई है सिर्फ इसके वजह से। कटेगी क्यों नहीं, कटेगी क्यों नहीं? वीडियो तो तुम डिलीट कर दो, लेकिन तुम्हारा वीडियो लोग डाउनलोड कर करके अपने अपने चैनल पर डाल दिए हैं। क्या क्या लोगों ने नहीं बोला है शबनम को, तो लोग नहीं देखेंगे? कौन चाहेगा इज्जतदार घराने का इंसान कि ऐसी लड़की से शादी करे? एक तो पहले से तलाकशुदा, दूसरी बार इज्जत और कैरेक्टर पे दाग लग गया, कौन चाहेगा उससे शादी करना? तो क्या तुम्हारी इंसानियत नहीं कहती कि एक बार के लिए एक वीडियोस डालनी चाहिए? उस बहन को उम्मीद है कि तुमसे कि तुम एक बार के लिए उसका साथ दो, एक बार के लिए तुम उसके कैरेक्टर को साफ करो, लेकिन अभी तक तुमको महसूस नहीं हो रहा है वो गलती। और ये गलती एहसास होगा, कर्मा जानते हो ना, कर्मा, जो जैसा करेगा, जो दूसरों के कैरेक्टर को बदनाम करता है ना, उसका कैरेक्टर, उसका धर्म वो भगवान देखता है। एक हाथ से दोगे तो एक हाथ से मिलेगा, ये तो इक्वल है। भगवान का जो इंसाफ है बराबर मिलता है, वो अनदेखा नहीं करता है, सबके लिए बराबर है। आज शबनम रो रही है, कभी तो उसको सुख मिलेगा, और ऐसा सुख मिलेगा कि दुनिया में ऐसा उसको साथी मिलेगा कि हर दुख को उसको उसके सुख में बदलेगा। बस थोड़ा सा भगवान परीक्षा ले रहा है शबनम की, और शबनम का फैसला है कि अब चैनल हम नहीं खड़ा करेंगे। सही बात है, 4-5 चैनल उसका डिलीट कर दिया गया, किस तरह से वो खड़ा करेगी? इंसान एक चैनल को पालता पोसता है बच्चों के तरह, और वो डिलीट कर दिया जाता है तो उसका आत्मा टूट जाता है। खड़ा करेगी फिर से लोग डिलीट करेंगे, खड़ा करेगी फिर, कब तक लोगों के सामने हाथ फैलाएगी शबनम? कब तक भीख मांगेगी कि मेरा चैनल ला दो, मेरा चैनल ला दो? कब तक हाथ फैलाएगी? और ना जाने कौन ऐसे लोग हैं जो पेट पे लात मारते हैं। जिस दिन भगवान पेट पे लात मारेगा ना,
मैं ये नहीं कहती कि रजनी कौशल डिलीट करेंगे, क्योंकि मुझे ऐसा अब महसूस हो रहा है कि इतनी इंसानियत उनकी मरी नहीं है कि रजनी कौशल उसका चैनल डिलीट करेंगे। इतनी नहीं इंसानियत मरी है। लेकिन जितने लोग भी हैं, जो लोग भी हैं ऐसा कर रहे हैं, कम से कम बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर हैं यार गंदगी मचाने वाले, उनका चैनल डिलीट करते, जिसका एकमात्र सिर्फ यूट्यूब ही स्रोत है खाने का। उसके पेट पे लात मार के तुमको क्या मिल जाएगा, कितना तुम लोग खा लोगे। आज वो रो रही है, उसके दुख का जो रोमा हाय लगेगा ना, वो कहीं नहीं जाएगा, वो आएगा ही। लेकिन लोग भूल चुके हैं, लोगों को घमंड हो गया है यूट्यूब पे आने के बाद कि जो भी हैं हम यूट्यूब पे हम ही हैं, दूसरा कोई नहीं है। शबनम से कहेंगे कि टूटने से काम नहीं चलेगा, लोग तुमको टूटता हुआ देखेंगे तो और खुश होंगे। तो टूट के जो खड़ा हो जाए ना, वही असली इंसान होता है। बहन, तुम्हारे साथ हम सब हैं, हम अपना तो जिम्मेदारी लेते हैं कि हम सब हैं हमेशा। तुम खड़ी तो हो, एक तुम कितना लोग, अच्छा एक बात बताओ कि तुम खड़ी हो, कितना लोग गिराएगा, गिराते गिराते वो खुद थक जाएगा, लेकिन तुम खड़े होते होते अपने पैरों पे नहीं थकोगी। तुम ये मन में सोचो ना, क्यों नहीं चैनल बनाओगी, क्यों नहीं तुम काम करोगी, जीरो से काम करोगी और तुम लोगों को दिखाओगी देखो जीरो से। अभी नया चैनल आज ही बनाया शबनम में ने, उसमें 1500-2000 सब्सक्राइबर आज के दिन खड़े हो गए, 13,000 उसके व्यूज चले गए। तो ये है तुम्हारी मेहनत, ये है तुम्हारे चाहने वाले। तुम देखो ना, क्यों डिलीट करोगी। हाँ, बेशक नया मोबाइल लो, नया चैनल बनाओ और काम करो। चलिए, उम्मीद है कि बातें समझेगी रजनी कौशल और इंसानियत होगी तो कम से कम उस बहन को अभी भी उम्मीद है कि एक वीडियो बनाकर डाले। जिस देवर के लिए अपनी बहन को उसने मतलब बेइज्जत करके सोशल मीडिया पर छोड़ दिया, आज उसका देवर उसके साथ में है। क्यों भाई, गलती तो दोनों की थी, तो एक को माफ़ी एक को दुत्कार क्यों। इंसानियत के नाते सोचना रजनी कौशल, आप भी इंसान हो। और मुझे लगता है कि ये वीडियो मैं जो बोल रही हूँ आप समझोगे ज़रूर। मेरी आपसे कोई दुश्मनी नहीं, ना ही किसी और से है, मैं सिर्फ रिएक्शन बनाती हूँ। लेकिन हम लोगों को एक बार के लिए, शबनम के लिए तकलीफ़ हो रहा है। आप बहन होकर भी इतने कठोर कैसे हो सकते हो, इतना सब कुछ हो रहा है, कम से कम ये तो देखो। कर्मा, आप जैसा कर्म करोगे आपके साथ में आएगा, और ज़रूर आएगा सूद समय। तो अब तो आंखें खोल लो।